हैप्पी लोहड़ी। अभी देश भर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास और संपन्नता के इस त्योहार में लोग एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। आपको भी चलिए इस जश्न में शामिल करते हैं। देश भर में लोहड़ी के पर्व की धूम दिखाई दे रही है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ विशेष त्योहार है। रिपोर्ट देखिए। नए साल के साथ त्योहारों का रंग बेसर लौटाया। आज देश भर में साल के पहले त्योहार लोहड़ी की धूम है। लोहड़ी के नाम से ही उत्साह और खुशी दोगुनी हो जाती है। लोहड़ी के मौके पर पंजाब में नई फसल काटी जाती है। इसलिए इन फसलों को किसान इष्ट देव को समर्पित करके सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लोहड़ी पर अग्नि और महादेवी की पूजा का विधान है। लोहड़ी के दिन को पौष महीने का आखिरी और माघ महीने की शुरुआत माना जाता है। लोहड़ी पर अग्नि के पूजन से दुर्भाग्य दूर होता है, पारिवारिक कलेश समाप्त होता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। संस्कृति और युवा उमंग को एक धागे में पिरोए हुए लोहड़ी का त्योहार हर किसी को लोकगीतों और गिद्दे की थाप पर झूमने को मजबूर कर देता है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। सिरसा की रानिया रोड स्थित बाबा तारा कुटिया में सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज और श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने अपने परिवार संग लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहड़ी का त्योहार लोगों में नई उमंग और उत्साह का प्यार बांटता है, इसलिए इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें पंजाब की प्राचीन कृषि संस्कृति से जुड़ी है, इसलिए इस दिन पंजाब के किसान अपना नया अन्न अग्निदेव को भेंट करते हैं।
इधर फरीदाबाद में लोहड़ी का त्योहार बुजुर्गों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष और रोटरी क्लब ने सेक्टर 15 स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ लोहड़ी मनाई। बुजुर्गों का सम्मान और अपनेपन का उन्हें एहसास करवाया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता भी वर्चुअली शामिल हुए और बुजुर्गों को त्योहार की बधाई दी। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने जहां लोहड़ी जलाई, वहीं सभी के सुख, समृद्धि और स्वस्थ रहने की अरदास भी की। युवाओं को अपने बीच देखकर बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समाये, जमकर लोहड़ी के गीत गाए। आयोजकों ने समाज सेवियों के सहयोग से बुजुर्गों को बादाम और गर्म शॉल वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया। हमारे सानी साहब जी ने बोला कि इस बार जो लोहड़ी का त्योहार है वो हम बुजुर्गों के साथ जो यहाँ पर रहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं था, खैर मैं पहली बार आया यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो हमने जब बाकी चीजें कर रहे थे, ये त्योहार भी हम इस बार इन बुजुर्गों के साथ बनाए जिनके की कोई भी मेरे ख्याल आगे पीछे नहीं है या यहाँ पे रहते हैं व्यक्ति बेचारे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मुझे लगा कि हमें करते रहना चाहिए। और अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, आज इन बुजुर्गों के साथ बैठ के इनके साथ लोहड़ी मनाना, जो फेस्टिवल हम परिवार के साथ मनाते हैं और ये भी एक परिवार है जिनको छोड़ के बहुत अच्छा लगा। मैम की बहुत अच्छी ब्लेसिंग, सबकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, मुझे भी मिली, विधायक जी को, पूरी टीम को मिली। मैं पूरी टीम के साथ इस वृद्धाश्रम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं जितनी कोशिश होगी, जब जब होगा मैं कोशिश करेंगे इनके साथ बैठ के जितने फेस्टिवल होंगे, जो भी दिन त्योहार होंगे, जरूर मनाया करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, अपना जैसा लगा। आज दोनों पीढ़ी एक साथ नजर आई। बिल्कुल, छोटे बच्चे और हम बड़े बराबर चले, दो पीढ़ियां बराबर नहीं होगी। पर क्या दुआएं देना चाहोगे इन बच्चों को? हम तो ये कहेंगे सब भगवान सबको राजी रखे बस। करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य और गगन से लोहड़ी की धूम दिखाने के लिए गगन जुड़ गए हैं। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी। सबसे पहले करनाल का हाल बताएं, किस तरह की तस्वीरें, कैसी मनोरम तस्वीरें आपको दिख रही है लोहड़ी के मौके पर? लक्ष्य। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में जहां एक तरफ आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे वो गली मोहल्ला ही क्यों ना हो, देख सकते हैं मेरे पीछे की ये तस्वीरें, जहां पर हर एक वो छोटा से छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो युवतियां हो, लगातार वो लोहड़ी का त्योहार मनाती हुई नजर आ रही हैं। इस समय करनाल की समय आपको लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको लगातार आपको दिखा रहा है, जहां पर देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर पहुंच नहीं पा रही है। लक्ष्य, करनाल से जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, आपके पीछे की वो तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गगन के पास जा रही हूं मैं, एक बार फिर आपके पास लौट कर आऊंगी। जरा देखिए कैमरे को। गगन, पियोवा का हाल बताएं, वहां पर लोहड़ी की कैसी धूम आपको दिख रही है? लोग जश्न में डूबे हुए हैं और इस बीच में कोरोना गाइडलाइंस को कैसे ध्यान में रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोहड़ी की धूम है बड़े ही धूमधाम से पिहोवा के अंदर देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि दिखाए किस तरह से कि कोरोना का ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो लोहड़ी ही बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स ही है वो तकरीबन अपने घरों में ही रहकर लोहड़ी मना रहे हैं और कहीं न कहीं जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, अधिक से अधिक लोग नहीं करते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर भी देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये लोहड़ी का त्योहार है ये किस लिए मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे साथ जो डॉक्टर आपको लोहड़ी की बहुत मुबारक कि किस तरह से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? जी, हरियाणा न्यूज के माध्यम से देश प्रदेश के सभी लोगों को लोहड़ी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी त्योहार है, बेशक वो आज लोहड़ी का त्योहार है या कोई भी त्योहार है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर रहते हैं। ये मेन एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। किसानों के द्वारा जब उनकी रबी की फसल उनके घर में आ जाती थी तो वो इसे बड़ी धूमधाम से मनाते थे। खासकर पंजाब में यह त्योहार मनाया जाता है। तो ये एक फेस्टिवल है कि जो किसानों के द्वारा अपनी फसल के आने पर मनाया जाता है।
ऐसे बड़े और त्योहार हैं, जैसे अगर हम बात करें केरल की, तमिलनाडु की, वहां पर जैसे फेस्टिवल उनकी जब राइस वहां पर तमिलनाडु में आता है वो ओनम मनाते हैं। ऐसे ही केरल में वो ओनम सेलिब्रेट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये कल्चर है कि जैसे हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, वो भूतों का त्योहार है, जो एक्चुअली वो भी एक फेस्टिवल है। इसी तरह लोहड़ी हमारा एक ऐसा त्योहार है जिसमें किसानों की जब रबी की फसल आती है तो ये मनाया जाता है। इसी के साथ दूल्हा भट्टी वाले की कहानी या दूल्हा भट्टी वाले की कहानी को गाकर जिस तरह से लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है, उसे लेकर भी पूछे आप, आपके पीछे से सुंदड़िए मुंदड़िए गीत की आवाज नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए गीत की आवाज इन्होंने कम कर रखी है। मैं जिस तरह से दूल्हा भट्टी की जो बात करता हूँ उसको लेकर जो आपकी महिलाएं सब होती है, जो तमाशा करना चाहिए कि अभी गीत किस तरह से गाया जाता है, बड़ी ही धूमधाम से। वही मैं आपको सागर कहने वाला था कि दूल्हा भट्टी एक्चुअली वाज अ बैंडिट किंग। ये संडबार जो अब इलाका पाकिस्तान में है, पंजाब का प्रांत है, अकबर के टाइम में वहां पर क्या था कि उसके शासन में लड़कियों को तस्करी की जाती, औरतों को बचाया गया। सुंदर मुंदरी, जैसे आपने कहा कि ये वहीं से बना। सुंदर मुंदरी दो बहनें थी जिनका चाचा उन्हें बेचने जा रहा था, तो उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया और स्टोरी जो है इसके साथ जुड़ी है। जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँ किस तरह से इन्होंने व्यंजन भी रखे हैं अलग अलग तरह से, जो अंगड़ी के अंदर जो पूजन किया जाता है। चले इन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश करते रहिए। मैं एक बार फिर लौट कर आ रही हूँ। करनाल से लक्ष्य एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूंगफली से खुशबू, भंगड़े की धूम वहां नजर आ रही है। क्या लक्ष्य करनाल में? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर काफी संख्या के अंदर लोग हैं, एकत्रित जरूर हो चुके हैं, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और उसके अंदर जो रेवड़ी मूंगफली की खुशबू है वो अब वायु में बिल्कुल पहुंचती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोग हैं काफी संख्या के अंदर, खुशी का मिजाज है वो भी है। और दूसरी ओर जो गीत हैं गुनगुनाए जाते हैं, जिस तरीके से सुंदरी मुंदरी हुए, इस तरीके के जो गीत हैं वो लक्ष्य हम तक और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। वो गीत हम तक पहुंच नहीं रहे। माइक भी आगे बढ़ाइए और कैमरा भी घुमाइए। बिल्कुल, मैं उनसे बात करने का प्रयास भी करूंगा। कितना कुछ वो गीत है, क्या कुछ किस तरीके के वो गीत रहते हैं, क्या कुछ रहता है, थोड़ा बता दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं। ये सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पहले एस टीवी हरियाणा न्यूज वालों को भी इसका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे ये लाइव चलाया। उस लक्ष्य वर्मा भाई का भी धन्यवाद जो हमारे लिए ठंड में अपना निकाल के टाइम यहाँ आए। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर मुंदरी होए, तेरा कौन बेचारा होए, दूल्हा भट्टी वाला होए, ये लोकप्रिय गीत है, बहुत ही अच्छा, इससे दिल खुश हो जाता है। सबको सुन के सबको आनंद आता है। हैप्पी लोहड़ी। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसको किस नजरिए से आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है? कोरोना काल में बहुत सी ऐसी चीजें हो गया, बहुत से मीडियम फैमिली वाला जो ज्यादा दबा है उसको देख के फिर भी लोहड़ी का त्योहार बना रहे हैं सब खुश हो गए, ताकि जो आने वाली ये कोरोना है इसी में ही सुबह हो जाए। जी, तो जो ये लोहड़ी चल रही है, जो अग्नि प्रज्वलित है, उसके अंदर जो ये कोरोना की तीसरी वेव है उसको स्वाहा करने के लिए लोगों की अपील है, प्रार्थना जरूर की जा रही है। जी, थोड़ा अगर और आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, त्योहार की धूम जरूर है, बहुत खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सिंगल चेहरे पर भी मास्क नहीं है। फिर वो कोरोना से निपटने की भी बात कह रही है, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा कार्यक्रम है और गली के अंदर कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें जो लोग हैं वो क्योंकि गाइडलाइंस की पालना भी जरूर करते हुए नजर आ रहे थे। जब हमने उनसे बात भी करी थी तो वो साफ तौर पर कह भी रहे थे कि हम पालना भी करेंगे, क्योंकि काफी गैदरिंग करनी थी, गैदरिंग नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव है, उसके चलते गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई। कुछ सालों के मुकाबले कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरी लहर में लोहड़ी की धूम पहले से फीकी दिख रही है क्या लोगों को? बहुत छोटी गैदरिंग हो रही है, बहुत छोटे लेवल पे मनाया जा रहा है, बाजारों में भी उतनी रौनक नहीं दिखी। ग्राहकी को लेकर भी अगर हम कहें तो जरा इन लोगों से बात करें कि इनको लोहड़ी फीकी लग रही है या इतने में भी खुश हैं? हम भारत के लोग हैं, हम कम में भी बहुत खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, एक बार बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बाजार दिख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति लग रही है? जिस त्योहारों के अंदर तो रश रहता था हमेशा, अब जो त्योहार है वो कैसी स्थिति बना पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और दूसरी ओर बाजार भी है। बाजार में देखो, सबने अपना ये त्योहार तो मनाना ही है, चाहे थोड़ा मनाए चाहे ज्यादा मनाए, पर बाजार में बहुत ही मंदे की मार है, इतना ज्यादा रश नहीं है
और इतनी ज्यादा भी भीड़ भड़ाका नहीं है, पर कई जगह ऐसी है जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका है, जहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक युवती है, एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? हम वैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम लोहड़ी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विद फैमिली और नेबर्स के साथ। हम सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहे हैं और विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी सबको। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालना भी जरूर, क्योंकि गैदरिंग सबसे बड़ी बात थी। गैदरिंग की बात की जा रही थी, गैदरिंग है वो बहुत कम करी हुई है, क्योंकि पहले गैदरिंग काफी होती थी। तो कोरोना काल के चलते जो गैदरिंग है चलिए बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए। बच्चों से भी बात कीजिए कि लोहड़ी को लेकर वो कितना ज्यादा उत्साहित है। मैं गगन एक बार फिर आपके पास लौट कर आ रही हूँ। कुछ महिलाओं से बातचीत वहां पर संभव है क्या? पाजी ने इससे पहले जब आप बात कर रहे थे तो दूल्हा भट्टी वाली की कहानी भी बताई और लक्ष्य वर्मा के जरिए हमने वो गाना भी लोगों तक पहुंचाया जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, सुंदड़िया मुंदड़िया की। गगन, महिलाओं की तरफ आगे बढ़िए। अगर वहां पे कुछ बच्चे हैं, उन मासूमों से भी बात कीजिए कि लोहड़ी को वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं। मौजूद है तो उनसे जाने कीजिए। थोड़ा ऊंचा बोलना होगा गगन, माइक पास में रखिए। लोहड़ी का त्योहार है, बिल्कुल नाम से मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे जी? लड़की और लड़कों की दोनों की बड़ी खुशी से मनाई जाती है। ना भी आई थी जोड़ों की, और लड़कियों की तो हमेशा माँ बाप हमारे पंजाबी परिवार में जब तक वो जिंदा रहती है तब तक उसके मायके से लोहड़ी आती रहती है। उसका इतना सम्मान किया जाता है, इतना लड़कों का भी जितना लड़कियों का भी। देखिए हमारे साथ और भी महिला मौजूद है, उनसे भी जानने की जो लोहड़ी का त्योहार है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस तरह से गगन, आवाज आपकी बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा लौटूंगी। बातचीत को आप जारी रखिए ताकि आप हम तक पहुंचा सके। मैं एक बार फिर लक्ष्य आपके पास लौट रही हूँ। जरा कैमरे को घुमाते हुए अग्नि की तस्वीरें, लोग किस तरह से अग्नि की पूजा कर रहे हैं, महिलाएं कैसे पूजा कर रही हैं, आज के दिन क्या विशेष पकवान बनाया जाता है। हम ये तो देखते हैं कि अग्नि में जो फसल की जो पहली खेप आती है उसको डाला जाता है। लोग उसमें मूंगफली, रेवड़ी ये सब डालकर पूजा अर्चना करते हैं। और क्या विधान है, जरा ये अगर बात करें, हम महिलाओं को यहाँ पर सुनना चाह रहे हैं काफी तैयार होकर, और शायद वो कुछ गीत गुनगुना रही हैं, हम तक भी पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं महिलाएं हैं वो अब भगवान के भजन है वो गुनगुना रही हैं। एक बार आप उनकी भी आपको आवाज सुनाने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं सबसे पहले जो तस्वीरें हैं, पूरी जो टोली है, जो पूरी टोली है, जो पूरी गली है, पूरे जो परिवार है वो एकत्रित होते हैं। भजन सुनवाइए, पूरा का पूरा लोकगीत हमें भी सुनवाइए, हम आपके साथ लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी खास बात हरियाणा न्यूज की यही है कि वो जो त्योहार होता है वो पब्लिक के साथ, जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ मनाते हैं। एक बार उनसे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अग्नि बिल्कुल हमारे नजदीक है तो उन तक भी हमारा पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। एक बार प्रयास जरूर करेंगे। क्या कुछ वो गीत हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिस तरीके के गीत हैं वो देख लीजिए। क्या कुछ गा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ गा रहे हैं? भजन ही गा रहे हैं। हाँ, किस तरीके के हैं? हम गा रहे हैं लोहड़ी का फंक्शन, सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला भट्टी वाला होए दुल्हे दीदी ब्याह, शेर शक्कर बाई होए। थैंक यू सो मच। इन्ना चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना, तेरे पीछे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना, मेरे जन्म मरण दे गेड़े बाबा जन्म मरण। ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, रेवड़ी है, फूले हैं और मूंगफली है। किस तरीके से लोग इन जो तीन चीजें हैं, तीन चीजों से मिक्स कर जो अग्नि के अंदर जो मुख्य आहुति है वो आज इस तरीके से आहुति को डाला जाता है। और
लोहड़ी का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। करनाल की तस्वीरें हैं, करनाल की, क्योंकि मुख्य रूप से क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति भी है और इसके चलते लोग हैं नियमों का पालना करते हुए सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और रसोई में आम दिनों के मुकाबले आज और कौन कौन से पकवान अपनी जगह बना लेते हैं, हमारा सवाल ये भी था। बिल्कुल बिल्कुल, पकवानों की बात की जाए तो क्योंकि आज त्योहार बहुत बढ़िया त्योहार है इन लोगों के लिए, सब जनों के लिए। तो इसमें हमने जिस तरीके से हमने बात की थी उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो मीठे पकवान हैं वो खिलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि लोग हैं वो खुश हों, क्योंकि मिठास का जो त्योहार है वो मिठास बिल्कुल बनती रहे, ताकि जो एक दूसरे के बीच की जो मिठास है वो कायम रहे। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है, तभी जाकर जो लोहड़ी का त्योहार है, क्योंकि पंजाब के अंदर देखा जाता है। क्या बच्चों से भी बातचीत संभव है? वो लोहड़ी को कितना समझते हैं? क्या लोहड़ी की स्टोरी उन्हें पता है? लोहड़ी क्यों मनाई जाती है वो जानते हैं क्या? बिल्कुल, एक वो तस्वीर दिखा देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, मात्र 2 से 3 साल का वो बच्चा, जो सरदार जी की वेशभूषा में है, पंजाबी फोक में है। क्योंकि एक बार उससे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या है आज, क्या त्योहार मना रहे हो आज? हैप्पी लोहड़ी। तो बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं आज? क्या कर रहे हो? लोहड़ी सेलिब्रेट कर। क्या नाम है आपका? रूहानी। तो कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेट? आग जला के, अग्नि जलाकर, भजन गा कर ना। तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, खुश हैं, कैमरे के सामने फोकस जरूर हो रहा है। एक और छोटा सा बच्चा है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? बोलो यार, बोलो हैप्पी लोहड़ी। बिल्कुल, लक्ष्य बच्चे खुश कार्यक्रम जरूर हैं समापन की ओर है और हम चाह रहे हैं कि हम जाते जाते एक बार लोहड़ी की रौनक यहाँ से देखें। तो अगर एक बार फिर से यहाँ से लोहड़ी के वो लोकगीत जो बहुत कर्णप्रिय हैं, जो हर एक देशवासी सुनना चाहते हैं, वो आप पहुंचा दे दर्शकों तक। तो बिल्कुल, मैं प्रयास जरूर करूंगा। एक बार जो वो लोकगीत हैं, लोहड़ी के वो गीत हैं, वो किस तरीके से गाए जाते हैं, एक बारी जो लोग हैं एक बार गाकर सुना दे हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से वो जो सुंदरी मुंदरी का जो वो लीक गीत है। चले पिहोवा की तरफ रुख कर रही हूँ मैं। गगन है यहाँ से, गगन करनाल की तरफ पिहोवा भी रंग जमाएगा क्या जाते जाते? जी बिल्कुल, देखिए मैं जरूर बोलूंगा महिलाएं से कि जो गीत है जो स्पेशली माना जाता है लोहड़ी के लेकर सुंदरी मुंदरी है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि एक गीत सुनाएंगे कि इस तरह से जो बहुत ही फेमस गीत है सुंदरी मुंदरी है, तो उसको सुनाना चाहेंगे। सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे की ब्याई हो, तेर टक्कर पाई हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, कुड़ी दा जीवे चाचा हो, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे लोहड़ी, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में खुशी है, क्योंकि बहुत ही समय के बाद बिल्कुल बिल्कुल, ये रौनक देखते ही बन रही है और यकीन मानिए अब दोनों हमें इस कार्यक्रम का समापन करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आनंद आप दोनों वहां उठा रहे हैं वही हम यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे उठाना चाह रहे थे और इसीलिए बार बार मैं आप दोनों के पास लौट कर आ रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। छोटे आए